भगवान श्री राम आए दिन में और भगवान श्री कृष्ण आए रात में। एक विनोद की बात बताऊं, मैं ठहरा राम जी का भगत एक आए तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि वो राम जी तो दिन में आए, हमारे भगवान तो रात में आए। तो अब हमारे तुम्हारे भगवान थोड़े ही अलग हैं लेकिन विनोद की बात थी तो बोले हमारे भगवान तो रात में आए। अरे हम कहा वो रात में आएंगे? वो बोले क्यों? हमने कहा चोर कोई दिन में आते, रात में ही आते तो बोले आप भगवान को, श्री कृष्ण को चोर बताते हो? उनको कोई नहीं पकड़ पाया, पहरेदार सो गए और ऐसे। हमने कहा चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? तो बोले उन्हें चोर। हमने कहा हम क्यों, सब संत कहते रहे किस तरह के चोर हैं। लेकिन नवाम भुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान तो ऐसे चित चोर, माखन चोर। अच्छा, नरसिंह जी को भगवान बहुत मानते हैं। गुजरात की भूमि धन्य हुई जिनके कारण, भक्तराज नरसिंह जी, उनको भगवान बहुत मानते हैं। एक दिन भगवान ने, नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा कृपा तो तुम्हारी है। नरसिंह जी ने कहा हमारी क्या कृपा? भगवान ने कहा कि सारी दुनिया ने हमें चोर कहा, माखन चोर, चित चोर, चीर चोर, क्या क्या कहा, लेकिन धन्य हो नरसिंह, तुमने चोर को साह बना दिया। सामल साह तुमने ही कहा, बाकी सब चोर कहते रहे तो भगवान तो बड़े अद्भुत हैं। लेकिन यह विनोद की बात है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आए और रात्रि में आना ही उनकी करुणा का सूचक है। रात्रि माने ऐसा अंधेरा जब अपना हाथ ही अपने को न दिखाई दे रहा हो, जब निराशा का ऐसा घोर अंधकार छा जाए कि जब कोई सहारा न दिखाई देता हो, उस कारागार में भी करुणागार श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं कि जब तुम्हारा कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, एक बात और, आए और आते ही बोले हमें बाहर भेजो। वसुदेव जी बोले हम जा पाए तब तो भेजें, ये हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। अच्छा, ये कन्हैया बड़े कृपालु हैं। मालूम क्या बोले? न हथकड़ी देखो, न बेड़ी, और न फाटक, न ताले, न पहरेदार। फिर इन सब की तरफ देखो ही नहीं, फिर करें क्या? भगवान बोले तुम तो हमें अपने सिर पर बिठा लो, अगर सारे बंधन न टूट जाएं तो हमसे कहना। आज भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुम हमें सिरोधार्य कर लोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। तभी तो ब्रज में लोग कहते हैं सोए गए आके पहरे वारे, सोए गए आके पहरे वारे, सोए गए या के आप ही खुल गए तारे री, या कारी कामरी वारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी वारे ने गजब करे डारे री, या कारी। कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने, या कारी कामरी वारे ने गजब करी डारे रिया, कारी कामरी वारे ने गजब करे। मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में गोकुल भजत नगारे रिया, कारी कामरी, गोकुल भजत नगारे रिया,
वसुदेव जी आगे गए तो जमुना जी बढ़ने लगी। जमुना ज्यों-ज्यों लागी बाढ़न। अब जमुना जी बढ़ रही और वसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है और आप भी बढ़ते जा रहे हो, ये डुबा देंगी जमुना जी। इतनी तेज धारा और जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। वसुदेव जी ने कहा हम सामने प्रतिकूल धारा का बढ़ाव नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठा रखा है। जीवन में कैसी भी प्रतिकूलता की धारा बहे और जीवन को डुबा देने वाली धारा बहे, परवाह न करें। जिसे जिन भगवान को सिर पे बिठा रखा है उनका चिंतन करें। और जमुना जी ने भी क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने चरण झुकाए, जमुना जी ने भगवान के चरणों को छुआ, रास्ता दे दिया। और कितना बढ़िया संकेत है कि इन प्रतिकूलताओं को भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। या कि जमुना चरण पखारे या कारी कामरिवारे गजब करे। अब एक अद्भुत बात, वसुदेव जी आए, यशोदा जी के पास कन्हैया को सुलाया। यशोदा जी के पास कन्हैया को सुलाया और भगवान की माया का जन्म हुआ था उसी दिन। एक रात में दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा में। और वसुदेव जी ने भगवान की माया को सिर पे बिठा लिया और भगवान को यशोदा जी के पास सुला दिया। अच्छा अब देखो, भगवान रोने लगे। श्रीमद् भागवत के व्यास महानुभाव, संत जन, भक्त जन, बड़े सुंदर सुंदर भाव, पर एक बड़ा अच्छा अर्थ है। भगवान को रोना क्यों आया? का दो कारण। एक तो ये कि वसुदेव जी ने भगवान को सिर से नीचे उतारा, भगवान की माया को सिर पे रख लिया। जब कोई भगवान को सिर से नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य करता है तो भगवान को रोना आ जाता है। अच्छा क्यों? का भगवान को सिर पर रखा तो सारे बंधन कट गए, हथकड़ी, बेड़ी, बंदी, गृह सब फाटक खुल गए। और भगवान की माया को सिर पर रखा तो फिर वहीं आ गए, वही हथकड़ी, वही बेड़ी, वही बंदी, गृह, वही। देखो भगवान के पास दो चीजें हैं। भगवान कहते हमारी दो शक्तियां हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? का कौन कौन सी? का एक शक्ति का नाम माया, एक का नाम भक्ति। बोलो कौन सी चीज लोगे? का दोनों का अंतर बताओ प्रभु तो हम फैसला करें। भगवान ने कहा देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें नाचना हो तो हमारी माया ले जाओ, और अगर हमें नचाना हो तो हमारी भक्ति ले जाओ। तुम्हें बंधन में पड़ना हो तो हमारी माया ले जाओ, और अगर हमें बंधन में बांधना हो तो हमारी भक्ति ले जाओ। अच्छा एक बात यह भी है क्या, भगवान की माया के कारण हम सब नाच रहे हैं। सूरदास जी लिखते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चूड़ना, कंठ विषय की नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जी कहते बहुत नाचा। तुलसीदास जी बोले हम नाचते ही निस दिवस मरे हो, दिन रात नाचते नाचते परेशान। अच्छा नाचते नाचते कोई थक जाए। अच्छा एक बात और है, नाचने वाला थकता है कि देखने वाला? देखने वाला तो कहता और नाचो। तो हम सब नाच रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे।
और भगवान की माया नचा रही है। तो हम जाते हैं संत के पास, सदगुरु के पास। अब देखो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, रोग क्या है? नाचने का। अब वैद्य जी के पास गुरु जी बहुत दिन से नाचते नाचते परेशान है, दिन को चैन न रात को। क्या चाहते हो? हम भी अब थोड़ा आराम से बैठे, बहुत देर हो गई नाचते नाचते, बहुत जन्म हो गए। अच्छा, तो कोई ऐसी जगह है जहां हम आराम से बैठे? गुरु जी बोले हां, ऐसी जगह ढूंढो जहां किसी और का नाच हो रहा हो। अभी तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारा नाच होता है, अब ऐसी जगह जाओ जहां किसी और का नाच, तुम आराम से बैठना। तो महाराज कोई ऐसी जगह जहां कोई और नाच रहा हो और हम आराम से बैठ जाएं, हमें नाचना ना पड़े? हाँ है। कहां जाएं? एक काम करो, क्या दुनिया भर में नाचते फिरते काहे को परेशान हो? फिर क्या करें? वृंदावन चले जाओ, तुम्हारा नाचना बंद, उसका शुरू। वृंदावन में, गोकुल में, हाँ, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे। अच्छा, वृंदावन में भगवान नाच रहे हैं। कब? लीला, रास लीला हो, वृंदावन बहार आई। किसी ने भगवान से कहा वृंदावन के राजा होकर नाचते हो? भगवान बोले वृंदावन के राजा है ही नहीं, द्वारिका के राजा है, द्वारिकाधीश। वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है, और राधिका जी कौन? का भक्ति। बस यही अंतर है। माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, इसलिए। अच्छा, और फिर वृंदावन में बड़ा आराम है, भगवान का नाच देखो, आराम से बैठो। लेकिन राम जी के भगत बोले हम लोग कहां जाएं? श्री तुलसीदास जी बोले कि तुम अयोध्या चलो। अयोध्या? हाँ। का वहां भी आराम है। कैसे? बोले वहां भी नाच रहे हैं। कौन? राम जी। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अगर गोकुल में नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, तो अयोध्या में ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत तैजनिया, ठुमक चलत चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र 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 चलत ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। तो भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। अच्छा बोलो, जो भगवान का नाच देखे तो भक्ति के राज्य में रहे, और अगर खुद नाचना हो तो माया के राज्य में रहे।
अच्छा, एक अद्भुत बात है, जो जिससे पैदा होगा वही उसको नचाएगा। भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं, इसलिए भक्ति उनको नचाती है, और ये जीव भाव तो माया से पैदा हुआ है, इसलिए माया इसे नचाती है। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं, फिर भी जैसा जिसके प्रभाव से दिखाई दे। तो यह जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान। और यही कारण है कि भगवान कहां, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आए रात्रि में और भगवान राम आए दिन में, लेकिन दोनों मध्य में आए। ये मध्य में ही ब्रह्म की स्थिति है, मध्य में। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, जब उनसे किसी ने कहा कि महाराज आप कुछ उपदेश करें। महात्मा बोले कि एक विचार पूरा होने के बाद जब दूसरा विचार शुरू होता होगा तो उन दोनों विचारों के मध्य में कुछ जगह तो रहती होगी। हाँ, तो बोले उस समय आप कहां रहते हैं, उस समय आप क्या होकर रहते हैं? कहा कि ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले सोचना, जब एक विचार पूरा हुआ और दूसरा शुरू हुआ, उसके मध्य में आप जिस रूप में रहते हैं बस वही ब्रह्म रूप है, वो निर्विकार है, वहां कोई आकार नहीं। मध्य में भगवान, बिल्कुल मध्य में, मध्य दिवस। अच्छा, इसलिए भी मध्य में कि भगवान न इधर न उधर, मध्य में। मध्य दिवस अति शीत न घामा। अच्छा, न शीत और न धूप, मध्य माने समत्व का भाव, अति नहीं, कोई अति। भगवान तो सभी अतियों से मुक्त है। मध्य दिवस अति शीत न घामा। और भगवान श्री कृष्ण में मध्य रात्रि है, बिल्कुल। आहा, भगवान प्रकट हुए, लेकिन एक अंतर है, भगवान राम आए नवमी को, भगवान कृष्ण आए अष्टमी को। नवमी का अंक एक रस है, एक बिल्कुल। 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो 8 और 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9, 9 चौक 36, तो 6 3 9, 9 पना 45, तो 5 4 9, 9 छक 54, तो 4 5 9, 9 7 63, तो 6 3 9, 9 8 72, तो 7 2 9, 9 नाम 81, तो 8 और 1 9, 9 धाम 90 रहेगा 9। एक रस, तो राम जी बिल्कुल एक रस दिखाई देंगे, पूरे एक रस, सदा एक रस, सीधी लकीर, बिल्कुल सीधी। और उसकी बात सुन लो, 8 का अंक ही ऐसा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, ये उतरना शुरू हुआ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 3 4 2 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 5 40, रह गए 4, इतने में ही हाफ हो गए, 8 से 4। लेकिन इकट्ठे बढ़ते भी हैं, 8 5 40, फिर बढ़ेंगे, 8 6 48, 8 4 12। ये भी अच्छा अर्थ है, बड़ा अच्छा है। अच्छा, 12 हुए और 8 सते 56, फिर 11 रह गए, 2, 8 8 64, तो फिर 6 4 10, एक है ना। और भैया 8 9 72, तो 9 ही रह गए, 8 10 80, फिर 8। तो भगवान ये 8 शुरू में 8 और अंत में 8,
इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से यह संदेश देते हैं कि हम में कितने भी उतार चढ़ाव दिखाई दें, पर हम जो आदि में हैं वही अंत में हैं। बीच में तो भ्रम होता है उतार चढ़ाव का, हम जैसे हैं वैसे ही के वैसे हैं। यह भी सदा एक रस, पर ये इनकी लीला है, उतार चढ़ाव की लीला, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अद्भुत। पर भैया अब यहां आनंद हो रहा है गोकुल में और यहां आनंद हो रहा अयोध्या में। अच्छा, अब एक बात है, भगवान राम प्रकट हुए, राम जी के संग भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वो आपने सुनते हैं ना भजन, हमारे परम आत्मीय, परम प्रसिद्ध, बहुत भावपूर्ण शैली में भजन की प्रस्तुति करने वाले भैया श्री विनोद जी गाते हैं ना, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की। तो ये अयोध्या में आनंद ही आनंद बरस रहा, पर किसकी वजह से? अवध में आज बड़ो आनंद, अवध में आज बड़ो आनंद। भाइन सहित भवन भूपति भाइन सहित भवन भूपति के प्रगटे रघुकुल चंद अवध में आज बड़ो आनंद। नवमी तिथि मधुमास पवन बहे, शीतल सुरभित मंद। मध्य दिवस विश्राम काल में आए आनंद कंद। आज बड़ो अवध में आज बड़ो। लेकिन ये आनंद किसके कारण है? जन राजे गुरुदेव कृपा सो, मिटे भूप दुख द्वंद। आज 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 बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद। अयोध्या में आनंद ही आनंद। किस कारण से? गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया, परमात्मा प्रकट हो गए। और संकेत यह है कि जो गुरुदेव के वचन पर विश्वास करते हैं उन्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचना पड़ता, परमात्मा उन तक पहुंचता है। दशरथ जी भगवान के पास नहीं गए, भगवान दशरथ जी के पास आए। लेकिन एक बात और, गुरु जी के वचन पर विश्वास करते रहे। एक दिन बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या? विश्वामित्र जी आए, हमें ये 2 पुत्र दे दो यज्ञ रक्षा के लिए। दशरथ जी बोले, चाहे कुछ कहो,
महाराज राम देत नहीं बनई गुसाई, राम जी को देते नहीं बनता, हम और कुछ मांग लो। क्या दोगे तुम? दशरथ जी ने कहा, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को, बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को, ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। राम देत नहीं बनई गुसाई, राम जी को देते नहीं बनता महाराज। विश्वामित्र जी मन में तो बड़े खुश हुए कि प्रेम ऐसा ही हो, लेकिन काम न बिगड़ जाए, इसलिए हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। अच्छा, दशरथ जी ने स्पष्ट कह दिया राम देत नहीं बने। इसके दोनों ही अर्थ हैं कि राम जी को देते नहीं बनता, लेकिन हमारी आपकी बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। आप नाराज हो चाहे प्रसन्न, राम देत नहीं, हम इनको तो नहीं दे सकते, और इनके बदले में जो चाहो सो दे सकते। अब ये तो नहीं कहा कि हम सोच रहे हैं कि कोशिश करेंगे, फिर ऐसा है कई लोग लाख बहाने बनाते जिन्हें नहीं देना होता है। ठीक है, अब सुन लिया, अब थोड़ा हम सोचेंगे। हम एक आदमी तो और गजब का था, उसके पास कोई गया, दोनों पड़ोसी थे, दोनों के पास 2 गधे थे, वो मिट्टी ढोने का काम करते थे गधों। तो एक का गधा बीमार था, तो उसने सोचा पड़ोसी मित्र से गधा मांग लें। गया, बोले भाई साहब हमारा गधा बीमार है, अपना दे दो, मिट्टी ढोने का काम करते ही वापिस कर देंगे। गधा भीतर बंधा था, पर वो देना नहीं चाहता था, तो साफ झूठ बोल गया। बोले हमारा गधा तो सवेरे से ही जंगल में पता नहीं कहां गया है, होता तो तुरंत दे देते, आपको मना करें कैसी बात करते, आपको और मना जरूर दे देते। उसने मान लिया कि गया होगा जंगल में, पर दैव योग तब तक गधा ही भीतर से बोला। उसने जो बोलना शुरू किया तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। बोले साहब आप तो कहते हैं कि गधा जंगल में गया, वो तो बोल रहा है भीतर से, उसकी आवाज नहीं सुन रहे। तो भी उस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी। बोला क्या जमाना आया है, आदमी की बात पर भरोसा नहीं, गधे पर इतना भरोसा। अब बोला इसका क्या मतलब, नहीं देना तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि कह दे कि साहब हम नहीं दे सकते। हाँ। पर दशरथ जी ऐसा नहीं करते कि आप आज रुको फिर हम कल विचार करते हैं, फिर आप ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज चाहे अब सुनो चाहे तब सुनो, राम देत नहीं बने गुसाई, हमारी आपकी इस मामले में नहीं बनेगी, हम राम जी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों नहीं? अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, ये मेरे दोनों लाडले लाड बड़े सुकुमार, और ये कहां निश्चल अति घोर कठोरा, और नहीं, मना कर दिया। विश्वामित्र जी समझ गए कि अब काम नहीं बनेगा, हम नाराज हों तो क्या करेंगे, श्राप दें चाहे कुछ करें, लेकिन जिसे नहीं देना तो नहीं देना। पर वशिष्ठ जी ने देखा काम बिगड़ रहा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझावा समझावा समझा वशिष्ठ जी ने समझाया तो नृप संदेह नास कहां पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हुआ। गुरुदेव ने कहा
दे दो, राम लक्ष्मण को दे दो। एक बार भी दशरथ जी ने मना नहीं किया कि गुरुजी आप ये। गुरुजी, एक सज्जन अपने गुरुजी के पास बैठे थे तो कोई तीसरा आदमी उनको डांटने लगा कि आपकी गलती है, आपकी गलती है आपकी। तो वो भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उनके गुरुजी बगल में बैठे थे तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम चुप रहो। तो आजकल की पढ़ी लिखी भाषा का प्रयोग करके बोले नहीं सर। तो गुरुजी बोले सर और नहीं एक साथ। विचार कर, वचन पर और विचार। इसीलिए बड़ी अच्छी बात कही कि गुरु के वचन पर, सदगुरु के वचन पर विचार नहीं, विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है गुरुजी, वैसे तो हमारा विचार नहीं था, लेकिन अब आप कह रहे हो तो हम विचार करेंगे। अब आप कह रहे हो तो विचार करेंगे। देखो, पर गुरुजी के कहने के बाद एक बार भी दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है और ऐसा हो सकता है और अब आप ना। तुरंत जैसे ही गुरुजी ने कहा कि दे दो, मैं कह रहा हूं कल्याण होगा, अवश्य इनका कल्याण होगा, तुम्हें लाभ होगा। गुरुदेव जब आप कह रहे हैं तो विचार क्या करना। दोनों पुत्रों को श्री अपने पास बुलाकर हृदय से लगाया और राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया। महाराज ले जाओ। अच्छा, ये किस लिए? ये सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। और लाभ क्या हुआ? गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया तो जैसा मैंने शुरू में किया, कहा तो 2 को भेजा तो 8 लौटे। और यही कारण है कि जब जनकपुर से समाचार मिला कि अब आ जाओ, तो गुरुजी के पास गए दशरथ जी। आप आओ। कहां चलना है? हाँ तो ठीक है, तो रथ पर विराजो दशरथ जी। दशरथ जी बोले हम नहीं बैठे, पहले आप। गुरु ही चढ़ाए नरेश, गुरु जी को बिठाए, आप बैठे। गुरुदेव क्यों? बोले मैं तो बस उसी रथ पर बैठकर चलता हूं जिस पर आप विराजमान हो जाएं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं। आप जिस रथ पर आरूढ़ हो बस वही आपका संकल्प ही मेरा संकल्प है, मेरा अपना कोई संकल्प नहीं। और उस रथ पर, रथ क्या है? ये मनोरथ ही रथ है। मेरे मनोरथ पर तो आप आसीन रहें, बस आप जो कहें वही ठीक है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं सोचता। और जो इतना सदगुरु भक्त हो, ऐसे वचन पर विश्वास करे, उसके जीवन में देखो भगवान आ गए घर में। और गुरुदेव के एक वचन पर विश्वास किया तो घर में भगवान आ गए। और दोबारा जब वचन पर विश्वास किया तो श्री जानकी जी आ गई, भक्ति आ गई, शांति आ गई, समृद्धि आ गई। तो गुरुदेव के वचन पर जो विश्वास करेगा उसे भगवान मिलेंगे, भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। यह गुरु वचन की महिमा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आसा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया
राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। सार गुरु उपदेश कहे ये, सार गुरु उपदेश, सार गुरु उपदेश कहे ये, सार गुरु देश का जीवन धरा देश कहे, रे मन बन जा, रे मन बन जा, रे मन बन जा राम गुलाम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा